बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की उस एक्सरसाइज को करने वाले हैं जो एक्सरसाइज बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 2.6 एक्सरसाइज करेंगे और 2.6 एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में। तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट आपको 1.6 से आना है और उसका बी पार्ट आपको 2.4 एक्सरसाइज से आएगा, लेकिन अगर 2.4 से ना अटेम्प्ट हो तो फिर आपने 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो बच्चों, जहां आपने 2.4 की है इसी तरह आप 2.6 एक्सरसाइज भी मुकम्मल करें और ख़ास तौर पे उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपको आना चाहिए। उसके 3 पार्ट हैं, मुश्किल नहीं है, एक ही पैटर्न पे हैं, एक जैसे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इधर से क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक्स और वाई की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, तो 2 - 3 अयोटा और x + y अयोटा इज इक्वल टू है 4 + अयोटा। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2x हो जाएगा, 2 को y से करेंगे तो 2y अयोटा। 3x अयोटा को जब x से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x अयोटा प्लस माइनस माइनस 3y और ये अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + अयोटा। 2x + 2y अयोटा माइनस 3x अयोटा माइनस 3y। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, तो हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देंगे। तो -1 पुट करें तो ये आएगा 4 + अयोटा, 2x + 2y अयोटा, 3x अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये 3y इज इक्वल टू 4 + अयोटा हो जाएगा। अब हमारे पास अयोटा वाली रकम है और कुछ बगैर अयोटा वाली भी है। हम रियल पार्ट को अलहदा करते हैं और जो इमेजिनरी है यानी अयोटा वाला हिस्सा है उसको सेपरेट करते हैं। तो 2x + 3y, ये वाला 3y, फिर माइनस 3x अयोटा और प्लस ये 2y अयोटा इज इक्वल टू 4 + अयोटा। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, अभी मैंने अरेंज करके लिखा था, अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ये हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस माइनस में बाहर कॉमन नहीं ले रहा, अगर माइनस कॉमन लूँगा तो साइन चेंज होंगे, तो मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ ताकि बच्चे गलती ना करें। तो ये -3x एज इट इज़ आएगा बच्चों ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2y और अयोटा दोनों से कॉमन हो गए, ये बाहर आ जाएगा 4 + अयोटा। यहाँ पे देखें हमारे पास एक ये कम्प्लेक्स नंबर है दोनों साइडों पे, ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, इसी तरह ये रियल है और ये वाला अयोटा वाली टर्म जो है ये इमेजिनरी है। तो दोनों के दरमियान में बच्चों इक्वालिटी का साइन है, बराबर की अलामत है, इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइडें इक्वल है, इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसका करेंगे मुआजना, कंपैरिजन करेंगे। आप लिखें जी मुआजना करने से, यानी बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2x + 3y इज इक्वल टू 4 के और -3x + 2y, यानी रियल वाला पार्ट रियल की इक्वल आएगा। ये वाली टर्म सारी फर्स्ट वाली समझ लें फर्स्ट की इक्वल है और सेकंड वाली जो है वो सेकंड की इक्वल है। ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा समझ लें, और ये हमारे पास 3x और + 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो अयोटा के साथ कोफिशिएंट होगा वो आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। अब यहाँ से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों या तो हमें x वाले को ख़त्म करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, या y को करना होगा। दूसरी ये है कि हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन के अंदर हम वो पुट कर दें।
तो हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं x को या y को। इसका नाम आप इक्वेशन 1 कर दें, इसका नाम आप इक्वेशन 2 कर दें। तो अब देखें ये इनको एलिमिनेट करने के लिए आपको कोएफिशिएंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो x को अगर हम करते हैं तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और ये 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मसावात 1 को 3 से और 2 को, जो इक्वेशन का नंबर है उसको मैं ब्रैकेट में यानी दायरे में लिख रहा हूँ, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो वैसे नंबर लिख रहा हूँ। मसावात 1 को 3 से और 2 को जो है वो 2 से ज़रब करने से, मल्टीप्लाई करने से, कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो फर्स्ट हम 1 को करते हैं, 2 को जब करते हैं 3 से, तो देखिए हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 को 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9y हो जाएगा, और ये 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमने इक्वेशन 2 को जो है वो किससे करना है, इक्वेशन 2 को 2 से करना है। तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2y और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। इसका नाम आप इक्वेशन 4 कर दें। अब देखें इक्वेशन 3 का आपके पास x वाला जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, और इक्वेशन 4 का जो x का कोएफिशिएंट वो -6 है। साइन पहले ही इनके ऑपोजिट है, लिहाजा हम इनको ऐड कर देंगे। अगर साइन सेम हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं, और अगर साइन ऑपोजिट हो पहले से ही तो फिर हम उनको सिंपल ऐड करेंगे तो वो कटिंग हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी मसावात 3 और 4 को जमा करने से, ऐड करने से, लिख लें यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 क्या है हमारे पास, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये वाली इक्वेशन, और 4 क्या है हमारे पास, -6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 4 और 9 13y हो जाएगा बच्चों, और 12 और 2 को जमा करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। y इधर रहने दें 14, ये 13 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आपका y का आंसर आएगा वो 14/13 आ जाएगा, 14/13। अब ये एक आंसर आया हमारे पास, दूसरा आंसर हमने बच्चों x का निकालना है। x का आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को, आंसर को आप इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी एक इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें, जिसमें भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो आप इसको सिंपल इक्वेशन 1 में ही पुट कर दें तो हमारे पास उसके अल्टरनेटिव x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें मसावात 1 में y की कीमत या y इज इक्वल टू 14/13 दर्ज करने से, पुटिंग y इज इक्वल टू 14/13 इन इक्वेशन 1। तो 2x प्लस 3 है, और ये y की जगह पे बच्चों आएगा 14/13 इज इक्वल टू है हमारे पास 4। तो 2x 14 को करें 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये 42 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, ये टर्म इधर प्लस है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगी, 42/13। इसका बच्चों लें ज़रा एलसीएम लें तो ये 13 ही आ जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52।
-42, ये एलसीएम लिया हमने, ये 2x ही चल रहा है। और 52 में से 42 माइनस कर दें तो ये 10 यानी 13 आ जाएगा। x फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर दो बच्चों, 10 और नीचे आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 को जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारे पास x का आंसर 5/13 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो x और y का सॉल्यूशन आया है वो क्या आएगा, x का 5/13 यानी 5/13 और y का 14/13। तो ये वाला पार्ट बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर से कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पे सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और अभी हम इसका जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे। हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x, 3 को y से करेंगे 3y योटा, 2x को 2 योटा को x से करेंगे -2x योटा, 2y से करेंगे 2 को y से तो 2y और योटा स्केयर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 2x हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4y अयोटा और ये +2 अयोटा -1 वैसे ही आ जाएगा। देखें अब ये 3x + 3y अयोटा -2x अयोटा -2y, ये अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, होती है -1, तो ये हमने पुट कर दी। और 2x, ये x y वाली टर्म सारी एक साइड पे कर लें, ये -2x और ये -4y है तो ये इधर आगे +4y अयोटा आ जाएगा। और ये 2 अयोटा -1, 3x, और चलें इसको सॉल्व कर लें साथ साथ। ये 3x है बच्चों हमारे पास, और 3x और ये -2x है, ये वाली, ये दोनों टर्म्स चूँकि सेम है, x वाली हैं, तो 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। और y वाली टर्म देखें हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2y। और इधर क्या रहेगी हमारे पास -2x अयोटा और ये 3y अयोटा और ये 4y अयोटा, ये बन जाएगा 7y अयोटा = 2 अयोटा -1। तो इसको हम अयोटा वाली को और दूसरी रियल वाले को हम सेपरेट करते हैं। तो x + 2y प्लस -2x + 7 अयोटा, यहाँ से y बाहर कॉमन निकलेगा, = 2 अयोटा -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यूँ भी है कि हमने रियल पार्ट पहले भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी बाद में लिख सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ अरेंज किया है कि इधर पहले रियल है बाद में इमेजिनरी है, तो इधर भी पहले रियल कर दूं बाद में इमेजिनरी कर दूं। तो ये हमारे पास एक उसी टाइप की इक्वेशन आ जाएगी जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, फिर ये रियल और ये वाला इमेजिनरी हिस्सा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें ज़रा इसका मुवाजना। बाय कंपेयरिंग क्या होगा, x + 2y = आएगा हमारे पास -1 के, और -2x + 7y = हो जाएगा 2 के। तो ये हमारे पास x और y की फॉर्म में दो इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ से या x को इक्वल कर लें या y को आप इक्वल कर लें। तो हम इसको x को इक्वल कर लेते हैं, x को करना आसान है, y की निस्बत x के साथ कोएफिशिएंट है 1, तो मसावत a को आप 2 से ज़रब कर दें, मसावत a को 2 से ज़रब करने से, जब ज़रब करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × x 2 × 2y = 2 × -1। तो ये हो जाएगा 2x 4y = -2। इसका नाम आप इक्वेशन 3 कर दें।
अब 2 और 3 इक्वेशन की देखें, एक्स वाले कोएफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखें मसावात 2 और 3 को जमा करने से, जब जमा करेंगे तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 के, और यहाँ से 2x, ये माइनस इसके साथ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 के। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11y, और इज इक्वल टू ये भी कैंसिल हो गई, ये भी 0 हो जाएगा। तो 11y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, y इधर रहने दें 0/11, तो ये y का आंसर बच्चों 0 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो आप उसको दर्ज कर दें। मसावात 1 में y इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से, जब दर्ज करेंगे तो देखें क्या होगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करें, क्या बनेगा, ये x प्लस 2 y की जगह पे आएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू -1 के, और ये 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन में क्या आएगा, -1 और 0। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन आएगा। हमारे पास बच्चों आगे इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, आसान है, इजी है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर 2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। इसका बच्चों स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, ये फर्स्ट का स्क्वायर है, फिर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 फार्मूले का आएगा प्लस, और 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर दें 2x माइनस प्लस 2y आयोटा। इनको भी आप इसी साइड पे ले आए, ये भी सॉल्व हो जाएंगी, x और ये -y आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 4 का आएगा 16 यानी 16 आयोटा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 6 और 4 24 आयोटा। अब ये 2x और ये 1x, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएंगे, तो ये -3x हो जाएगा। 2y आयोटा प्लस है और y आयोटा माइनस है, तो ये 2y में से 1y माइनस होगा, तो ये प्लस y आयोटा बनेगा इज इक्वल टू 0। तो 9 + 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है, पुट कर दें, प्लस 24 आयोटा -3x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0। तो 9, ये 16 को 1 से ज़रब करेंगे तो 16 ही आएगा, और प्लस माइनस, और ये प्लस क्या आएगा 24 आयोटा -3x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आपका 16 है और ये 9, ये दोनों कांस्टेंट रियल नंबर हैं, तो 16 में से 9 माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 16 में से 9 निकाल दें, कितना आएगा 7 -7, तो क्या बनेगा पीछे +24 आयोटा। अब ये x वाली उधर ले रहे हैं, फिर चाहे 3x प्लस हो जाएगा और ये y आयोटा माइनस हो जाएगा, यानी x y वाली मैंने एक साइड पे कर दी और कांस्टेंट मैंने एक साइड पे कर दी। अब ये कांस्टेंट उधर ले जाएं, ये इधर रहने दें, लेकिन मैंने वेरिएबल वाली टर्म उस साइड पे ले गया। तो अब यहाँ पे देखें, ये एक रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, ये फिर रियल है और ये फिर इमेजिनरी है। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपल मुआवजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। मुआवजना करें ज़रा, तो इधर x के साथ बच्चों जो रियल नंबर है वो सारा वो 3x है, और इधर जो रियल पार्ट है वो -7 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी वो इक्वेशन उस 2 वेरिएबल्स में नहीं बन रही, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 और 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7/3 हो जाएगा। और यहाँ से आयोटा वाली टर्म को आयोटा के साथ कंपेयर करें, तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू
माइनस वाई, माइनस भी साथ आएगा, तो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -24। तो ये आपका -7/3 और -24 इस थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके फर्स्ट वाले जो 6 क्वेश्चन हैं उसको भी आप लोग सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ही अहम सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा।